जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 75 का पार्ट सेकंड प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न कौन सीखेंगे, हम तीसरा वाला सीखेंगे। और इस विधि कौन सी विधि सीखेंगे, बहुलक विधि अपन सीखेंगे। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के वर्णन को दर्शाती है। आपसे बोला है निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों की संख्या है 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7 200 परिवारों की संख्या है कुल मासिक घरेलू व्यय को वर्णन को दर्शाती है। कुल उनकी जो ब्याह है रुपए में उनको वो दर्शाती है। 1000 से 1500, 1500 से 2000 ऐसे ब्याह को वो दर्शाती है। आपसे बोला है इन परिवारों को बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। आपको कौन ज्ञात करना है, इन परिवारों का बहुलक से आपको मासिक व्यय ज्ञात करना है कि बहुलक का मान क्या आएगा। सिंपल सी बात है, आपको इतना ध्यान रखना, बहुलक आपको ज्ञात करना है और बॉक्स आपको दे रखा है, इस बॉक्स के द्वारा आपको बहुलक आपको ज्ञात करना है और बाकी लाइन से आपको वैसे भी कोई मतलब नहीं है। प्रश्न मन करते हैं स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले होगा क्या, आपको दिया लिखना। पहले कौन लिखना है, दिया है। फिर दोबारा से आपको एक बार और सारणी बनानी है, मतलब प्रश्न रहेगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है जी। आपके पास पूरा क्या मान चलो प्रश्न आ गया, तो आप पहले क्या करोगे, दिया है लिखोगे। क्या करोगे, दिया है। फिर पूरी सारणी सेम टू सेम बनाओगे। फिर आपको यहां पर करना क्या है, लाइन याद करना है। लाइन आपको बताना है कि F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, L क्या होता है। जब ये लाइन लिख पाओगे तो ही आप सूत्रांक कर पाओगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, दिया है लिखेगा, फिर बॉक्स बना होगा, फिर लाइन का मतलब सिखाऊंगा लाइन का मतलब क्या है। अब अगले वाले पेज में आपको मतलब सिखाता हूं। पहले आपकी मान अपन लाइन क्यों लिख रहे हैं, तो अपन को कौन ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना है। कौन ज्ञात करना है, बहुलक। तो लिखोगे हम जानते हैं कि, क्या लिखोगे आप, हम जानते हैं कि चूंकि बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्या होता है, H होता है। अब आपको पता है कि बहुलक का सूत्र हमारा होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब आपको पहले L का मान पता होना चाहिए, F1 का मान पता होना चाहिए, F0 का मान पता होना चाहिए, F2 का मान पता होना चाहिए, H का मान पता होना चाहिए। जब आपको L का मान, F1 का मान, F0 का मान, F2 का मान, H का मान पता होगा, जभी तो आप बहुलक के सूत्र मानों को रख पाओगे। इसलिए अपन ने सबसे पहले करा क्या है जी, आपको लाइन याद करनी है। लाइन आपको लिखी हुई तो नहीं आएंगी, लाइन लिखना पड़ेगा, पर मैं डायरेक्ट टाइपिंग में नोट्स लाइन लिखवा दी है, जिससे अगर मैं खुद पर्सनल लाइन लिखूंगा तो लंबी अपनी वीडियो बन जाएगी। इसलिए लाइन मैंने ये लिखवा दी आप सभी के लिए, ये शॉर्ट वीडियो बन जाए, अपना काम जल्दी हो सके, पर आपको लाइन पूरी याद करनी है। अब अपन यहां पर L का मान, H का मान, F1 का मान, F0 F2 का मान निकालते हैं। जब भी सूत्र में रख पाओ, जब भी आपका आंसर आ पाएगा। अब कैसे लाइन निकालेंगे, ध्यान से आप देखिएगा। देखिए आपसे बोला है लाइन कैसे करना है, अधिकतम वर्ग बारंबारता। इसमें आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन दिखाई दे रही है, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। इनमें आपको सबसे बड़ी संख्या कौन दिखाई दे रही है। तो भाई साहब, अंधा आदमी जो होता है ना, अंधा आदमी सुन के तक बहरा होता है ना, वो तक सुन के बोल देगा कि अंधा आदमी कितना बोल देगा, 40 सबसे बड़ी संख्या है। 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 40 है। तो अब लिख दोगे यहां अधिकतम वर्ग बारंबारता 40 है। कितना है, 40 है। फिर तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग। संगत वर्ग क्या होता है, जो भी संख्या आती है वो देखते हैं किन किन के बीच में है। तो किन किन के बीच में, 1500 से 2000 के बीच में है। तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग 1500 से 2000 है। 1500 कितना अपने पास, 2000 है। आगे देखो, अब बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या होता है, जो जिनके बीच में आता है उसको कहा जाता है बहुलक वर्ग। अधिकतम संख्या कितनी, 40 थी। 40 के ऊपर कौन है, 1500 से 2000, इसी को कहा जाता है बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कौन होगा, 1500 से 2000। फिर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L। L का मतलब होता है जो बहुलक वर्ग अपने पास आया था
1500 से लेकर 2000 के बीच में बहुलक वर्ग आया था, उसके आगे वाला मान देखते हैं। एल मतलब होता है लोअर लिमिट, बार मतलब होता है अपर लिमिट। तो यानी पहले वाला मान देखेंगे, बहुलक वर्ग के पहले वाला मान, तो 1500 2000 पहले कौन आता है? 1500 आता है। ये किसका मान होगा? एल का मान होगा। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, तो बहुलक वर्ग यही था अपने पास। बहुलक वर्ग क्या? 1500 2000, नीचे कौन है? 40 है, इसी को बहुलक वर्ग कहा जाता है। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, जो सबसे बड़ी संख्या थी ना उसको अपन F1 बोलते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन थी? 40 थी, वो कितना हो जाएगा? F1 कितना हो जाएगा? 40। अब वर्गमाप H, तो वर्गमाप H का मान कैसे निकालते हो? जो बहुलक वर्ग था ना, जो बहुलक वर्ग था ना, इसे पिछले में से अगला माइनस कर दो, पिछले में से अगला वाला माइनस कर दो। तो 2000 में 1500 को आप माइनस कर दो, 2000 में 1500 को माइनस कर दो, आपके पास H का मान आ जाएगा। तो 2000 माइनस 1500 कितना होता है? 500। किसका मान आया? ये H का मान आया। आगे देखो, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। जो बहुलक वर्ग था, बहुलक वर्ग ये था बहुलक 1500 से 2000, इसके पहले वाली बारंबारता, तो पहले वाली 40 से पहले कौन होगा? 24 होगा। तो F0 का मान कौन हो जाएगा? 24। बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग से बाद में आने वाली, बाद में आने वाली कौन है? बाद में आने वाली कौन है? 33 है। तो F2 का मान कौन हो जाएगा? 33 हो जाएगा। एक बार समझ लो मान अपन ने कैसे रखे। सबसे पहले देखना था 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 में 7 में सबसे बड़ी संख्या कौन थी? 40 थी। तो अधिकतम वर्ग वाला बनता कौन हुआ? 40 हुआ। 40 के ऊपर कौन है? 1500 से 2000। एक कौन होता है? बारंबारता का संगत वर्ग, 1500 से 2000 है, इसी को कहा जाता है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग भी कौन है? 1500 लेके 2000। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L, L का मान निकालते हैं आगे वाला। L का मान आगे कौन था? बहुलक वर्ग से 1500 था, L का मान कौन होगा? 1500। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, तो F1 का मान आएगा जो सबसे बड़ी संख्या थी। सबसे बड़ी संख्या कौन थी? 40 थी, F1 का मान 40। वर्गमाप H, H का मान कैसे निकालते हैं? जो बहुलक वर्ग होता है पिछले में से अगला माइनस कर देते हैं। 2000 में 1500 घटा के कितना आया? 500 आया। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग 15 2000 था, संख्या कौन? 40 है, इससे बोला पहले वाली, तो 40 से पहले कौन आता है? 24, तो कौन हुआ? F0 का मान 24। बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली, तो 40 के बाद में कौन आ रहा है? 33। एक इसका मान हुआ? F2 का मान हुआ। अब आपके सबके मान आ गए, अब सूत्र में आसानी से आप रख सकते हो। बहुलक सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। हम मानों को आसानी से अपन रखते हैं बराबर। कौन है? L है। आपके पास L का मान कौन है? 1500 है। तो आप L की जगह पर कौन रख दोगे? 1500 प्लस का प्लस। अब कौन है? F1 है। F1 का मान कौन है? 40 है, और F0 का मान कौन है? 24। ध्यान रखना, F1 का मान 40, F0 का मान 24। F1 का मान 40 माइनस F0 का मान 24। 2 का क्या है अपने पास? 2, कुछ ना हो तो इंटू। F1 का मान कौन था? 40 माइनस F0 का मान कौन था? 24 माइनस F2 का है, F2 का मान कौन है? 33 है, तो F2 का मान कौन रख दोगे? 33 इंटू का इंटू H। आपके पास H का मान कौन है? 500 है, तो आप H की कौन रख दोगे? 500 लिख दोगे। आगे देखो, 1500 प्लस का प्लस 24, 40 में कितना घटाएंगे? 24 घटाएंगे। 40 माइनस 24 कितना होता है? 16 होता है। अब पहले इंटू होता है माइनस होता है, तो इंटू होता है। 2 का इंटू 40 में करेंगे, 2 इंटू 40 कौन होता है? 80। ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। चिन्ह किसका आता है? माइनस का। 24 और 23 कितना होता है? 57। इंटू में कौन चल रहा है? 500। आगे देखो, 1500 प्लस का प्लस 16 का आपके पास कौन है? 16। 80 में 57 को हटाएंगे, 80 माइनस 57 कौन होता है? 23 होता है। इंटू में कौन चल रहा है आप सभी के लिए? 500 चल रहा है। अब पहले क्या करेंगे? प्लस होता है इंटू होता है, पहले कौन करेंगे? फिर इंटू होता है। तो 1500 को आप पीछे कौन लिख दोगे? 1500 लिख दोगे। प्लस का आपके पास कौन है? प्लस। अब आपको 16 का इंटू 500 में करना है। किस में करना है? 16 का इंटू 500 में। तो पहले भी से कहा जीरो को भी आप भूल जाओ, 16 का इंटू 5 में करो। 16 इंटू 5 कितना होता है? 80, और पीछे के तीर लगा दो, 2 जीरो आप लगा दो। तो 16 इंटू 5 कितना होता है? 80। कितने जीरो थे? पीछे 2 जीरो आप लगा दो। नीचे आपके पास कौन है? 23 है, तो नीचे आप कौन लिख दोगे? 23 लिख दो। कितना लिख दोगे? 23 लिख दोगे। अब आप सब लोग ध्यान रखना, ये संख्या किस में? बटे भिन्न में है। ये संख्या बटे भिन्न में है क्या? नहीं है।
तो आपको समझने के लिए, मुझे समझाने के लिए मैं केवल कितना लिख दूंगा, नीचे 1 लिख दूंगा। आप लोगों को एक लिखना नहीं है, एक मैंने क्यों लिखा है, केवल आप लोगों को समझाने के लिए कि जे भी संख्या भिन्न में बन जाएगी और जे भी संख्या भिन्न में बन जाएगी, जिससे हम आसानी से एलसीएम लेके हमारा आंसर आ सकता है। और सभी पता है अगर बीच में प्लस या माइनस हो, इंटू कितनी बार होता है, 3 बार। कैसे पहले करते हैं, इंटू नीचे का नीचे, 1 का इंटू करेंगे 23 में, 1 इंटू 23 कौन होता है, 23 होता है। क्लियर है। अब ऊपर का इंटू करते हैं नीचे, 1500 का इंटू 23 में करते हैं, तो 2 जीरो को भूल जाओ। अब यह 15 का इंटू 23 में करो, 15 का इंटू इसमें करो, 23 में करो। पीछे इंटू करते हैं पहले, 3 इंटू 5 15, 15 का 5, हासिल आएगी 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4 इंटू, अब 2 पंजे 10, 10 का 0, हासिल आएगी 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, कौन आया 5, 4 प्लस 0 4 और 3 का 3, तो आपके पास कौन आया 3 4 5, और कितनी लगाओगे आप 2 जीरो, प्लस का प्लस। अब 1 का इंटू करना है 8000 में, 1 इंटू 8000 कौन होता है, 8000 होता है। और आपको 34,500 में 8000 आपको जोड़ना है, जोड़ते हैं। 34,500 में कितना जोड़ना है आपको, 8000, 0 का 0, 0 का 0, 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 8 12, 12 का 2, हासिल आएगी 1, 1 और प्लस 3 4, कौन आया आपके पास 4 2 5 00, नीचे कौन रहेगा, नीचे आपके पास कौन चल रहा है, 23 चल रहा है। अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, 23 का भाग करना है, किसमें करना है, 23 का भाग करना है किसमें, 42,500 में। तो मैंने आपको सिखाया था माध्य बहुलक माध्यक में आपको पीछे आप कार्य में भाग नहीं करना है, जो भी भाग करना है इसी आंसर के इसी पेज में आपको भाग करके दर्शाओगे तो बोर्ड वाला आपको पूरे नंबर देगा। अगर आप पीछे रबर के में करोगे आंसर या डायरेक्ट लिख दोगे तो हो सकता है बोर्ड वाला आपको एक नंबर काट ले, तो अपन को नंबर काटने वाला काम नहीं करना है। टोटल आपको 23 का भाग 42,500 में करना है, इसी पेज के इसी आंसर में आपको ये दर्शाना है। तो करते हैं 23 का किस में करते हैं, 42,500 में करते हैं। सबसे पहले आप 23 का फाड़ लो, इससे आपको समझ में दिक्कत नहीं आए। 23 46 69 92 115 138 161 184 207 और 230। हम किसका पढ़ा लिखा, 23 का पढ़ा लिखा। अब आसानी से आप भाग कर सकते हो। 23 के 42 से कम देखो तो 23 से कम कितना होगा, 23 होगा। कितना होगा 23 से कम, 23 होगा। अब माइनस माइनस कर सकते हो, 42 माइनस 23 कितना होता है, 19 होता है। कितना होता है, 19 होता है। अगली संख्या कौन उतारोगे आप, 5 उतारोगे। अब 23 के पार्ट में 195 से कम कौन आता है, 184 आएगा। कितनी बार में आएगा, 8 बार में आएगा 184। सोलह इंटू 5 80 30। ठीक है, अब देखो, अब 5 माइनस 4 1 और 9 माइनस 8 1। अब अगली संख्या आपके पास कौन है, 0 है। अगली संख्या आपके पास कौन है, 0 है। अब 23 के बाद 110 से कम कौन आता है, 92 आता है। कितनी बार में आता है, 4 बार में। कितना आएगा, 92। तो 110 से 92 घटाएंगे कितना आएगा, अपने 18 आएगा। अगली संख्या आपके पास दोबारा से कौन है, 0 है। 23 के पाड़े में 180 से कम कौन आएगा, 161। कितनी बार में आएगा, 7 बार में आएगा। तो आप 180 में 161 घटा कितना बचेगा, 19 बचेगा। अब संख्या हमारे पास क्या हो गई है, खत्म हो गई है। तो आप यहाँ कौन लगाओगे, 0। यहाँ कौन लगाते हैं, दशमलव। अब 23 के पार्ट में 190 से कम कौन आता है, 184 आता है। कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है। तो 190 184 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। दोबारा आप क्या लगाओगे, 0। और पॉइंट के लिए कितनी बार आता है, 1 बार। अब 23 के पार्ट में 60 से कम कौन आता है, 46। कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। कितनी बार में आता है, 2 बार में। तो 60 माइनस 40 कौन होता है, 14। दोबारा कौन लगाओगे, 0। 23 के बाद 140 से कम कौन आता है, 138। कितनी बार में आता है, 1 2 3 4 5 6 बार में आता है, 138। तो 140 138 घटा कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब आप ये बताओ अपन कब तक भाग करते रहेंगे कि अपना से पॉइंट में आगे बढ़ता ही जाएगा। तो आपको मैंने 3 चीज सिखाई थी। पहली चीज मैंने आपको ये सिखाई थी कि आपको हमेशा पॉइंट के बाद 3 संख्या तक भाग करना है। तो सबसे पहला आपने काम क्या करा, पॉइंट के बाद 3 संख्या तक आपने भाग कर लिया। दूसरी चीज मैंने आपको ये सिखाई थी कि आपको हमेशा ये देखना है, अगर अपना शेषफल 0 आता, पॉइंट के 3 संख्या तक भाग करने पर अगर अपना शेषफल 0 आता तो अपना आंसर क्या होता,
एक वही 1847.826 होता। तीसरी चीज मैंने आपको सिखाई थी, अगर नीचे शेषफल 0 नहीं आता, 0 का लाभ कुछ भी आया, 1 2 3 कुछ भी आ जाए, तो मैंने आपको सिखाया था कि पॉइंट के बाद दूसरी संख्या में एक संख्या जोड़ देते हैं। तो पॉइंट का दूसरी संख्या कौन है? 2 है, 2 में एक जोड़ दो, कौन बन जाएगा? 3 बन जाएगा, पीछे वाला 6 अपने पास हट जाता है। एक बार सीखो। पहली चीज सिखाई थी पॉइंट का 3 संख्या तक भाग करना है, तो पॉइंट के 3 संख्या तक अपन ने भाग कर लिया। दूसरी चीज, अगर नीचे शेषफल 0 बचता तो अपना आंसर जे होता। 0 का लाभ कुछ ही बचे तो पॉइंट का दूसरी संख्या पर एक संख्या अपन जोड़ देते हैं। तो अपना शेषफल 0 बचा है क्या? नहीं बचा। तो अपन क्या करेंगे? पॉइंट के बाद दूसरी संख्या में एक संख्या जोड़ देंगे। तो अपन आंसर कौन लिख देंगे? 1 8 7 4 7 पॉइंट, तो दो संख्या में संख्या जोड़ देंगे, 2 किया कौन बन जाएगा? 3, तो ये कौन हो जाएगा? 83। कौन हो जाएगा? 83। और पीछे वाला 6 को अपन हटा देते हैं, तो अपना आंसर कौन होगा? 1847.83। तो किस में चल रहा था ये? रुपए में। किस में चल रहा था? रुपए में। तो आंसर किस में आएगा अपना? रुपए में आएगा। और कौन ज्ञात कर रहे थे अपन? इन परिवारों का बहुलक मासिक ब्याज। इन परिवारों का बहुलक मासिक ब्याज। अतः इन परिवारों का बहुलक मासिक ब्याज कितना आया रुपए में? 1847.83 है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।